मैं घर जा रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन मेरे घर वाले नाश्ता करके बोलते हैं हम लोग लेट से खाना बनाएंगे। तू आती ही नहीं है तो तेरे लिए नाश्ता भी नहीं बचा है। और अप्रॉक्स 11:30 हो रहा है। और इस टाइम पे ना, मतलब कि जनरली यहाँ से जो फुल्की वाला गुजरता है वो जा रहा है। ऐसे मैं अपने घर के पास से, ऐसे घर हमारा कवाड़ी है, सामने से मामा की गाड़ी रखी हुई है। और ऐसे मतलब ये उधर आगे जाने का रास्ता है। अभी घर का कार्यक्रम चालू है, ईंटा बालू सब गिरा हुआ है। मैं इधर मंडी की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पे हम लास्ट टाइम पूजा करने गए थे, दिवाली के टाइम का। और काफ़ी ज़्यादा धूप है ना, तो सब खाली है। और अम, जैसे धान बोरे बोरे दिख रहे होंगे ना, उनको ढोने का काम एक ट्रक करता है। और मज़दूर भी। तो मैं देखने आ रही थी कि वो फुल्की वाला दिख रहा है कि नहीं। और वो जो लास्ट दीवार दिख रहा है मेरे हाथ के जस्ट सीधे में, वहाँ पे उसके जस्ट एक दीवार के बाद वो नॉर्मली फुल्की वाले का किराए का घर है। और मतलब दिख नहीं रहा है, तो मैं वापस जा रही हूँ। मैं आई थी ऐसे काफ़ी दिन से। देखो, जब से मैंने बाहर का छोड़ा है ना, तब से मुझे कितनी भी ज़्यादा क्रेविंग होती है, कितनी भी ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। और लास्ट टाइम अभी मैंने कॉर्न फ्राई मंगाया था। अ, ऐसे मक्के के जो दाने होते हैं, वो बकायदे उसको बॉईल करके, या फिर वो कच्चा ही रहता है, उसके साथ उसमें काफ़ी सारा इंग्रेडिएंट जैसे मूंगफली दाना और टमाटर और खटाई और नमक नींबू, क्या क्या था, वो सारे चीज़ डालकर ऐसे पैकेट में था। पर मैंने सिर्फ 4 से 5 चम्मच खाए, छोटे चम्मच में जो उसके रहते हैं। बाकी घर में मेरे जितने भी मेंबर्स थे, सारे को मैंने बांट दिया, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा ये बांटने वाला वो है। अब उसका ऐसे इतना मेरे हाथ जितना ऐसे करके छोटा प्लेट रहता है, वो दिखता बड़ा सा है। प्लेट नहीं, उसका पैकेजिंग प्लेट रहता है जो भी। तो फिर गाड़ी देख के ना मुझे कभी भी ऐसे वाला फील आता है, अंदर से कोई है तो नहीं, लेकिन अभी फिलहाल अंदर कोई नहीं है। तो क्या था कि ऐसा फीलिंग आता है कि सारे लोग खा लें। और फिर मुझे डांट भी पड़ने लगा कि एक तो तू बाहर से कुछ मंगाती नहीं है। पहले आता भी था बीच में, तो डोसा वगैरह मम्मी भेजती थी, जो चीज़ हेल्दी है, क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया ना कि मैं उल्टा सीधा चीज़ नहीं खाती। वैसे कितना पीछे अच्छा लग रहा है ना, मतलब देख के हरा हरा हरियाली, मज़ा आ जा रहा है। तो फिर अम, ये रहता है कि नहीं खाती है, तू जाती भी नहीं है तो तू खा, सारे लोग डांट रहे थे। मैं खा, 2 चम्मच खा लो, 2 चम्मच खा लो, ऐसे करके सारे लोगों को जब बंटवारा किया मैंने, खत्म। तो मतलब मेरे को ये हैप्पी हुआ कि वो सारा बाहर का मटेरियल मेरे पेट के अंदर नहीं गया। मुझे क्रेविंग्स हो रही थी तो 4-5 चम्मच में फिनिश। ऐसे मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद है, खाने की इच्छा हो रही है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। 2-4 या 1, मतलब थोड़ा बहुत खा के टमी कहता है हाँ, ओके, ओके, मिल गया मुझे, मुझे जिस चीज़ की भूख थी। तो एक और बार देख के आती हूँ। ऐसे धूप में थोड़ा-सा काफ़ी टाइम से नहीं निकली हूँ ना, तो अजीब लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अपने पापी पेट के लिए जाना पड़ता है। भाई मेरा पेट पापी नहीं है। मतलब अपने पेट के लिए मेहनत करना पड़ता है। सारे लोग धूप छाँव में कमाते हैं, पर अभी भी नहीं है। सारा मोहल्ला पूरा खाली पड़ा है। ये स्कूटी वाले ये हैं, मतलब ऐसे मैं नाम से नहीं जानती, पर फेस ऐसे काफ़ी सारे लोगों से पत्र है पहचाने। तो ये हुआ ना कि मैंने पूछा वो फुल्की वाले हैं, तो फुल्की वाले नहीं थे। ताला बंद है ना, कहाँ से खुलेगा, ताला बंद करके गए हैं। तो ऐसे अ, मैंने वाले भैया से पूछा कि आप उधर से आ रहे हो, क्योंकि ऐसे कभी मैं इस कॉलेज वगैरह जाते टाइम मैंने देखा है कई बार। तो फिर मैंने पूछा, तो वो कहते फुल्की वाला चला गया। मेरी सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। और अभी मुझे अगर खाना है तो
या तो इनका दुकान जहाँ पर लगता है मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर मुझे चौपाटी या ठेले वाले जो जगह है वहाँ पर जाकर खाना पड़ेगा। तो फिर बड़ी चीज़ कि इंसान जाएगा। मेरे घर पे नाना है, गाड़ी है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है भाई मैं इतने धूप में फुल्की खाने पकने वहाँ उतनी दूर जाऊँ। तो हम जाएंगे घर। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था कि कुछ कुछ खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह ला दो। ये हमारे यहाँ आदम खां के ज़माने का दरवाज़ा लगा है घर के बाहर। कुछ और लोग बाहर देख के ना ऐसे, घर के बाहर देख के सारे लोगों की हालत है। काहे? ओके। तो इस आदम खां के ज़माने को, ओ सॉरी, ज़माने के दरवाजे को खोल के रखेंगे। देख रहे हो ये दरवाजा को ऐसे खट 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 करके इस दरवाजे का कितना गंदा हालत करके रखे है। पूरा बेचारा गड्ढा हो गया और इसके ब्रांडेड क्वालिटी की लकड़ी दिख रही है। फिर ये भी ऐसे तो होंगे कि लड़की कितनी बातचीत करती है, कितना बोलती है। अम पर मैं अपनी वीडियो में उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बजाय अपनी जो रियलिटी है, जिस चीज़ को जिस दिन मैं फील करती हूँ वो मैं शेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू जो दिखावटी है। किसी ने लास्ट टाइम ये पूछा था कि आप अपने रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितने अलग हो। तो अगर दो चीज़ें हैं तो नहीं, अगर कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग डिफरेंस देख सकते हो तो वो ये है कि मैं कैमरे के सामने काफ़ी काफ़ी काम बनी रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसे देख के कोई नहीं कहेगा कि थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करती है, जस्ट बिकॉज जो साउंड है, जो आई साइजेस हैं और फेस पे जितनी स्माइल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखकर कोई नहीं कहेगा। लेकिन मैं गलत चीज़ होता देख काफ़ी हाई, मतलब हाई फाई टेम्परेचर बढ़ जाता है मेरा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। और फिर जो मैं बोलना शुरू करती हूँ उसकी नानी दादी चार पुरखे याद करा के मैं बैठा दूँगी, इतना गंदा मेरे को गुस्सा आता है। और लेकिन ये है कि मैं उस टाइम पे भी गंदा बोलने से बचती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी अपने गुस्से के मोमेंट में किसी को गंदा नहीं बोला है भाई। जब मैं बोलती हूँ ना गंदा, तब मैं बिना गाली के ही लोगों की बैंड बजा देती हूँ। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि मैं ऐसी ऐसी बातें बोल देती हूँ कि लोगों को औजार से ज़्यादा जख्म मेरी बातों का लग जाता है। खैर, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो मैं अपनी एक प्यारी सी हरकत की वजह से अब तक बीएड नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे भाग जाएंगे। जीता जागता प्रूफ दे रही हूँ। ऐसे मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तो मैं अपने बुक्स नोट्स फ़ोन सब लेकर पहुँच गई। अभी हो रहा था 4:54, खुशप्रीत भाग गया। और काफ़ी सारे लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि बीएड कर लें भाई, क्योंकि स्टेट में अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है तो वो टीचर की वैकेंसी आती है। अभी यहाँ पे 5,000 टीचर भर्ती आने वाला है, शिक्षक भर्ती जिसको कहते हैं। और भाई अच्छा भी है, 10 से 4 जॉब का टाइमिंग, बच्चों को टीच करना, दो झापड़ मारो और निकल लो, चिल्लाओ और निकल लो, फिर अच्छे से पढ़ाओ और निकल लो। टिफिन का छुट्टी मिल जाता है और साथ ही साथ संडे की भी छुट्टी मिलेगी और मंथली छुट्टी मिलेगी जब आपको ब्रेक टाइम, वो जो सरकारी छुट्टी होता है वो। और फिर छुट्टी ही छुट्टी। लेकिन उसका क्या, जब बच्चे भाग जाते हैं तो भाई खुशप्रीत पढ़ते पढ़ते भाग गया। और इसी वजह से मुझे अपने आप पे डाउट होता है कि मैं बिल्कुल अच्छी टीचर नहीं हूँ। जहाँ मैं टीच करना शुरू की ना, सब धीरे से खिसक लेंगे। कोई वॉशरूम, कोई कोई 1 2 करके सब गायब हो जाएंगे। मैं अकेले क्लास में अकेले टीचर ही बच जाएगी। तो इससे बेहतरीन है कि मतलब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और बाकी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बाहर अल्लाह का मम्मी उसकी पकड़ के लेके आ रही है। मैंने कभी पढ़ाई ना करने के लिए बचपन में बिल्कुल शैतानी नहीं की है।
हो जाता है, इतना आलसी इंसान है, इतना लिखने में बस इसका दिमाग खर्चा हो जाता है। क्या बन गया है रे तू? मेरा टेबल इतना बिखार बिखरा 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 के रखी हूँ मैं। तो अभी लगभग 9:10 हो रहा है और मैं पढ़ रही थी। इससे पहले मैंने खुशप्रीत को पढ़ाया, उसका होमवर्क वगैरह फिनिश कराया। तब मैं नीचे थी, हॉल में बैठ के हम दोनों पढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने नीचे वाले रूम का थोड़ा सा सेटअप चेंज करने का किया तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने रूम क्लीन किया और फिर मैं ऊपर आई। फिर मैंने दिया कुछ टेस्ट जिसके स्कोर बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और फिर मुझे भूख लगा तो मैंने लिया ब्रेक। फिर मैंने कॉल किया घर पे। फिर पिंकी को मैंने फ़ोन करके पूछा कि खाना बन गया है क्या। तो वो कहती है नहीं। फिर मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ रहा था। और मैंने पिछले 2 दिनों से अपनी बालों का कोई ध्यान नहीं रखा था। चोटी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किए थे। तो मैं ऐसे कल बाल धोई थी बुधवार को और आज गुरुवार का शाम है। तो जनरली ऐसे बाल काफ़ी फ्रिजी हैं और ऐसे चोटी ना बनाओ तो काफ़ी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फिर मैंने बनाया 2 चोटी। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। ऐसे जब हम स्कूल जाते थे ना, मेरे बाल तब भी शायद इतने ही रहे होंगे, इससे थोड़े बहुत छोटे बड़े होंगे। तो हम ऐसे करके, ऐसे रिबन के साथ चोटी होता है ना, वो वाला करके जाते थे। क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम ना, जो चोटी नहीं करता था उनकी खूब चोटी खींच खींच के पिटाई करती थी। ऐसे करके होता था। और बाकायदे भाई मैं तो पूरे ग्रुप में मतलब लीडर थी। जैसे कि हमारी स्कूल में ग्रुप बटा हुआ था कुछ शहीदों के नाम से, और मतलब लीडर भी थी और साथ में कभी मतलब मेरे स्कूल से शिकायत नहीं आया। तो ऐसे फिर मैंने सोचा कि बना लेती हूँ 2 छोटी। मैंने रबड़ ढूंढा दोनों एक साथ और बनाया छोटी। ऐसे स्कूल ख़त्म होने के बाद 2 छोटी तो बिल्कुल भी नहीं करती मैंने, शायद कभी बीच में किया भी होगा। पर ऐसे आज काफ़ी दिनों के बाद फोल्ड नहीं किया क्योंकि मेरे पास रिबन नहीं थी। तो फिर ऐसे कमेंट कर देना सब एक कैसी लग रही हो बंदरिया टाइप, मतलब ऐसे कुछ कुछ याद आ रहा है ना मेरे को मेरे स्कूल टाइम का, इसलिए चेहरे पे ज़्यादा खुशी है। पर मेरे बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा पतले हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल वाले दिन के मुकाबले। ये जो है ना, मेरा दोनों छोटी एक साथ मिला के एक था, एक एक साइड का था। इतना भी मोटा नहीं था लेकिन मतलब जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ये कम है। काफ़ी पतला हो गया है। काफ़ी सारा हेयर फॉल हुआ और स्कूल छोड़े आज मुझे 6 साल हो गया। 12वीं के बाद मैंने ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 1 साल घर पे खा पी के सोने का काम किया है। तो फिर लास्ट बचा कुछ दिन की ज़िंदगी जो इस तरीके से बीत रही है। ऐसे पीछे से तो दिख नहीं रहा था फुल मेरे हेयर का लेंथ, ऐसे करके दिख जाएगा। मैं अपने आप को लेके काफ़ी थोड़ा क्या कहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ। तो मैं अपनी चोटियों को भी वही रिकॉर्ड करती हूँ काफ़ी टाइम के बाद। इसे हमने 2 छोटी बनाई, इसको यहाँ पे रखते हैं और मैं थोड़ा दूर चली जाऊँगी तो दिख जाऊँगी लाइक। ये अब पूरा 2 छोटी दिख रहा है मेरा। ऐसे कमर कमर तक हैं बाल, जो कि पीछे एक छोटी से ऐसे। मैं मतलब अपने आप को अभी कंपेयर कर पा रही हूँ अपने स्कूल के दिनों से। उम्र भले ही बढ़ गया पर ऐसे काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है जब मैं याद कर रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि कुछ यादें खिलखिला उठी हैं। जैसे हम हॉस्टल में रहते थे ना, तब भी मेरे साथ सेम केस। सारी लड़कियां अपने मनपसंद की छोटियां बना के जाती थी, पर हमारी हॉस्टल की मैडम को क्या लगता था कि हमारे हॉस्टल की लड़कियों का सेटिंग किसी लड़कों के साथ ना हो, किसी बॉयज़ हॉस्टल वाले के लड़के के साथ ना हो जाए, चक्कर ना चले तो हमको क्या करती थी, इतना सारा तेल बाल में लगवा के भेजती थी। मतलब बिना तेल के हम स्कूल नहीं जा सकते थे। और बकायदे ऐसे करके चोटी बना के, और हमारे स्कूल में नहीं भाई, कोई एक चोटी करके आ रहा है, 2 चोटी करके आ रहा है, मन पसंद ऐसे झुला के आ रहे हैं, खुला करके आ रहे हैं, जैसी मर्जी, बाल खोल के नहीं, चोटी बना के आते थे। और हमको हमारा बाल मतलब इतना छोटा छोटा रहता था ना,
मैं जब 6 क्लास में थी तब मेरे बाल का लेंथ बिल्कुल इतना ही था। फिर भी हम लोग 6 क्लास में थे ना, फिर भी मैडम हम लोग के साथ ऐसा रूल करती थी। भाई देखो, मतलब कह सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल नियम कायदा कानून का दुकान होता है, एक से बढ़कर एक ऐसी लिस्ट बन सकती है अगर देखा जाए नियमों का। तो भाई हमारे सीनियर्स भी इस चीज़ को फॉलो करते थे, तो हमको भी चुपचाप करना पड़ता था। और फिर ऐसे किसी दिन बर्थडे हुआ या फिर ना हम लोग जानबूझकर लेट नहाते थे ताकि बाल गीला रहे। और मेरे नाना जी का फ़ोन आ रहा है, तो और हम ऐसे छुट्टियां मनाकर जा सकें। ऐसे ऐसे दिन बिताए मैंने। ऐसे एक फ़ोन आया, मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी, खाना खा ले। फिर मैंने मना किया कि मैंने घर में बोल रखा है खाने के लिए। तो लोग बोलते आजा खा ले खा ले, और घर पे अभी बना नहीं है खाना। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। चंदा मामा को देखो, चंदा मामा दूर के पोए पकाए गुड़ के, और आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। भाई ये मुन्ना भूखा है। खाना कहीं भी मिले बस मिल जाना चाहिए। और मुझे लगी थी जोर की भूख, इसी खुशी में मैं इस वाले घर पर आ गई जहाँ पर मेरे नाना और नानी खाना खा रहे थे। मामी बच्चों को सुला रही थी, नानी अभी खाने नहीं बैठी थी। तो फिर मुझे भी मिल गया जल्दी से गर्मा गर्म खाना और मैंने खा लिया। वैसे ये सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक सब्ज़ी है और सेहत के लिए जो चीज़ें अच्छी है वो मेरे लिए अच्छी हो सकती है, और यही सोच के मैं चुपचाप खा लेती हूँ। आने के बाद मैंने पढ़ाई की और मैं सो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।